बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज अमल से चीनी वफ़द को आगाह किया गया। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा भारतीय इक़दामात और जारहियत की मुखालिफत पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान चाहता है बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब और सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसे इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। और कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके 8:49 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। कराची में कल से अब तक 8वीं बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुबारकबाद। मरीम नवाज़ ने कहा समड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। अपोजिशन का धांधली का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान कमराजा ने कहा कि कल भी कौम का वोट चोरी किया गया है। जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि आवाम के खिलाफ था। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने कहा कल पुलिस गर्दी और फसादियत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। पंजाब हुकूमत ने PTI के धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने मरीम नवाज़ की खिदमत को वोट दिया और सर्टिफाइड चोर कैदी को मुस्तरद किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि समड़ियाल में अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया। शहबाज शरीफ ने खिदमत की, हर जंग जीती, वोट भी मिलेगा। बानी PTI ने चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है, लेकिन बानी PTI इससे पहले भी 3 मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में हुई समाअत में बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वकील ने सवाल किया कि साबित करें बयान हलफी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। शहबाज शरीफ बोले ये गलत है कि उनके बयान हलफी का हर लफ्ज़ गलत है और बयान हलफी झूठा है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस वक्त पैराग्राफ 2 के दावे के मंदरजात से मुताबिकत के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। केस की मज़ीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरीम नवाज़ से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है ख़वातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल ख़वातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। क्रिप्टो असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। क्रिप्टो असासों के रेगुलेशन के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी पर मशावरत की गई। वज़ीर ख़जाना का हुकूमत के जदीद मालियाती निज़ाम के क़याम के आज़म का यादा। इजलास में क्रिप्टो के हवाले से तकनीकी कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया। तकनीकी कमेटी मुजवज़ा कवानीन और फ्रेमवर्क पर काम करेगी। कमेटी की सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएंगी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी।
मुल्क में शरह-नमू 1.5% से भी कम है। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में उन्होंने पूछा कि शरह-नमू को दिखाने में क्यों धांधली की, तो बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, उससे शरह-नमू में इजाफा हुआ। कराची के इलाकों लांडी और मलीर के करीब एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। जल्जले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और एतराफ़ में जल्जले के 4 झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े जल्जले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज़ तक जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा ली। बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बच्ची शेख जैद अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। काम न मिलने के बायस काफी रोज से परेशान भी था। बहावलपुर में भूख से दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई, जबकि इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो कई रोज से भूखी प्यासी थी। कमाने वाला कोई नहीं, भाई भी अरसे से लापता है। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम, और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज़ है, ये मारखोर नस्ल का बकरा है। इसका गोश्त भी बड़ा मज़ा करता है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके काहना में जानवर तोल कर फरोख्त। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के लिए औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रहने से एयर इंडिया को 50 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। भारतीय एयरलाइन के CEO कैम्पबेल विल्सन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में एतराफ़। कहा, फ़ज़ाई बंदिश से अब तक तकरीबन 1000 परवाज़ें मुतासर हो चुकी हैं। एयर स्पेस खुलवाने के हवाले से हुकूमत जो पोजीशन ले, एयर इंडिया उसके मुताबिक अपनी परवाज़ें एडजस्ट करेगी। गाज़ा पर इस्राईली फ़ौज के हमले जारी। इमदाद लेते अफराद पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इस्राईली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। इमदादी एजेंसियों की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इस्राईली बमबारी की शदीद मजम्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारा ख़ुराक ने गाज़ा तक रसाई मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का कहना है कि गाज़ा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। शदीद ज़ख्मी और नौजवान जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। अमन शराइत पर मबनी मेमोरेंडम का तबादला। यूक्रेन के सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़। रूस मुंतकिल किए गए यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त भी रूस के हवाले कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप की शमूलियत के साथ रूसी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात की उम्मीद भी जाहिर कर दी। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का पहला दौर 16 मई को इस्तांबुल में हुआ था। यूक्रेनी ड्रोन्स का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का दावा है कि रूसी फौजी तैयारों का $7 अरब का नुकसान हुआ। हमले रूस के अंदर सरहद से हज़ारों किलोमीटर पीछे एयरबेसिस पर किए गए। चैंपियन घर पहुंच गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। अपने शहर से घर तक ढोल की थाप पर स्टार एथलीट को फूलों की पत्तियों से रेड कार्पेट बनाकर घर तक पहुंचाया गया।
अरशद नदीम ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले बीमार मां को गले लगाया, फिर उन्हें हार पहनाया, जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम के होम टाउन मियां चनू में जश्न का समा। अरशद नदीम उस दुकान पर भी गए जहां से जेवलिन खरीदा करते थे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि एशियन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, अब दिसंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पर नजर है। आईसीसी ने इस साल होने वाले विमेन वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। भारत के साथ श्रीलंका भी इवेंट का मेज़बान होगा। पाकिस्तान विमेन टीम पहले से तयशुदा फॉर्मूले के तहत इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। कराची में फिल्म दीमक का रंग प्रेम फिल्म बेनों को भा गया। कहा, दीमक ने जो तासुर छोड़ा वो मुद्दत तो याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जन्नत को देख रहे हैं। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।